Welcome to today's class. Let's start with Mangalacharan. Om Agyantimirandhasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namah Namo Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamini Iti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharini Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarani जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम बात करेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो है लस्ट, है ना। लस्ट क्या चीज है, लस्ट क्या है जो जिसने हमारी सबकी लेनी देनी कर रखी है। व्हाट हैपेंड, अर्जुन जो थे कृष्ण के साथ संवाद चल रहा है कुरुक्षेत्र में, और कुरुक्षेत्र के वॉर में ना अर्जुन भगवान से कहते हैं, कृष्ण मैं कितना भी प्रायश्चित कर लूं, ठीक है, मैंने कोई गलती करी उसके उपरांत मैं उसका प्रायश्चित कर लेता हूँ, उस प्रायश्चित करने के बाद भी फिर मैं वो गलती रिपीट कर लेता हूँ। मुझे पता है कि वो गलत है, मुझे नहीं करना, तो फिर व्हाई डू आई कीप रिपीटिंग इट, क्या है। और आई एम ट्राइंग टू फोर्स माई सेल्फ कि नहीं 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 अर्जुन, तुमको नहीं करने का, तुम्हें नहीं करने का, लेकिन अंदर से एक इररेसिस्टिबल फोर्स आता है एंड आई डू इट। तो तब भगवान उत्तर देते हैं कि अर्जुन, दिस इज जो है ये लस्ट है, ये क्या है, ये तुम्हारी कामना है, और ये लस्ट ही सारी सारी फसाद की जड़ है, ठीक है। और ये ऐसी जड़ है कि ये तुमको तो अर्जुन कहते ये है कहाँ, ये होती कहाँ है। उन्होंने कहा हर जगह है, तुम्हारी सेंसेस में है, तुम्हारे माइंड में है, तुम्हारे इंटेलिजेंस में। ये बोलो कि लस्ट है ही नहीं, कहाँ नहीं है। तो तुमको जो है ये तो फिर कृष्ण वो अर्जुन कहते हैं ये लस्ट को कैसे विजय पाया जाए, है ना। ये इट इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। कौन से श्लोक में बताया गया है वो मैं तुमको कोट करके बताऊंगी। वैसे आई एम जस्ट रीडिंग, मेरे को अभी सारा ना ऐसे को नंबर्स याद नहीं, थोड़े से चैप्टर 2 के मेरे को याद है, बट मेरे ख्याल से इट इज मोर इनटू 6, भगवत गीता चैप्टर 6 में है ये, जहाँ कृष्ण कहते हैं ना अर्जुन को, 6.6 में बोल अर्जुन कह रहा है आई कैन कंट्रोल विंड, नहीं 6.4 और 6.5 में अर्जुन कह रहा है आई कैन कंट्रोल विंड्स बट आई कैन नॉट कंट्रोल माई माइंड। तो फिर भगवान 6.6 को कहते हैं कि अगर माइंड तुम्हारे कंट्रोल में है तो इट बिकम्स योर बेस्ट फ्रेंड, और अगर तुम माइंड के कंट्रोल में हो बेस्ट एनिमी है। और वही चैप्टर 6 में से ये कन्वर्सेशन जो है आगे बढ़ रहा है, और तब अर्जुन बोलता है कि ये लस्ट है कहाँ पे। तो तब भगवान कहते हैं लस्ट हर जगह है, तुम्हारे माइंड में भी है, तुम्हारे इंटेलिजेंस में भी है, तुम्हारी सेंसेस में भी है। तो अब भगवान से कहते हैं कि लस्ट पे विजय कैसे पाया जाए, है ना। तो तब भगवान जो उत्तर देते हैं कि देखो लस्ट कभी आप जा ही नहीं सकता, है ना। तो फिर कहते हैं अर्जुन कहते हैं फिर तो मैं इस चक्कर से निकलूंगा ही नहीं, कैसे निकलूं इस चक्कर से। तो भगवान कहते हैं देखो, इट कैन बी रिप्लेस, लाइक लोअर टेस्ट कैन बी रिप्लेस्ड बाय अ हायर टेस्ट। वही चीज है कि तुम जो है लस्ट को ओवरकम कर पाते हो, है ना। तो यदि तुमको, अब देखे ना भगवान ने सब प्रकार की लीला करी, वाई उनको यहाँ आके मटेरियल वर्ल्ड में आके सब कुछ दिखाने की आवश्यकता नहीं थी। अभी हम अपने घर में क्या क्या चल रहा है, बेडरूम में क्या क्या चल रहा है, या ड्राइंग रूम में क्या क्या चल रहा है, हम उसको ब्रॉडकास्ट नहीं करते। आजकल तो लोग बेकार हो गए हैं, सब फेसबुक पे और इंस्टा पे और यूट्यूब पे डाल देते हैं, इवन इफ दे आर हैविंग एन इंटरकोर्स भी वो भी डाल देते हैं, इतना ज्यादा खराब हो चुका है ना। व्हाट इज दिस, दिस इज द लस्ट, दिस इज द परवर्टेड रिफ्लेक्शन। और भगवान ने ये सब क्यों किया, भगवान तो ही नीड्स नथिंग। अभी अभी हम भगवान को भोग लगाएंगे तो भगवान खाएंगे, ऐसा तो नहीं है ना। भगवान तो आत्मा राम है, उनकी तो कोई डिजायर्स नहीं है, कोई इच्छा नहीं है।
ही इज टोटली, ही इज टोटली अपने में मस्त है। तो अभी तुम भोग लगाओ या ना लगाओ तो ही डजेंट मैटर, इट्स लाइक कि ये हमारे पर कृपा है कि हम सेवा कर पा रहे हैं ठाकुर जी की, नहीं तो हमारे में सामर्थ्य नहीं है उनकी सेवा करने का। सो जो मैं बता रही हूँ कि भगवान ने यहाँ आके ना सब प्रकार की लीलाएं करी टू अट्रैक्ट लस्टी पीपल लाइक अस। अभी किसी को रजनीकांत अच्छा लगता है कि भैया एक बुलेट जो है रजनीकांत यूं निकालता है, फिर यूं यूं शू शू करता है, और उसके बाद वो बुलेट 12 पीसेस में डिवाइड होके 12 विलेंस को एक साथ मार देता है। तो भगवान ने कहा ओके, इफ यू आर गेटिंग अट्रैक्टेड बाय रजनीकांत, आई कैन गिव यू दैट वीर रसा। मैं हिरण्याक्ष आ गया, हिरण्याकशपु हो गया, हिरण्याक्ष आ गया। उसने तो पूरी धरती को रसातल में डाल दिया, अंडरवर्ल्ड में डाल दिया। अंडरवर्ल्ड में जाके मैंने निकाला। ओके, इफ यू आर नॉट वेरी हैप्पी कि मेरा वरा रूप देख के कि अरे भगवान तुम तो पिग बनाए, छी 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 छी। और तुमको ज्यादा आजकल लड़के लोग जो होते हैं बहुत ज्यादा पैशन में, आप देखोगे ना, आ, शेर, शेर का टैटू बनाते हैं, है ना, शेर का टैटूज बनते हैं छाती पे। अभी मेरा एक पेशेंट था, उसका बॉडी बहुत अच्छा था, उसने अपनी छाती के ऊपर शेर का टैटू बनाया हुआ, बेचारे को टाइफाइड हुआ, लॉस्ट ऑल द वेट। वो शेर बब्बर शेर से बिल्कुल कुत्ता बन गया है। मतलब इतना सो फनी ना। उसके बाद यहाँ पे भी था टैटू। मैंने उसको कहा भाई तू और बनाया, कहता माता जी हाथ जुड़वा लो, अब टैटू नहीं बनवाने। तो वो बब्बर शेर का कुत्ता बन गया वो टैटू। तो ये होता है। तो शेर से the people get really very impressed. I tell you one short funny story. बड़ा बड़ा ही फनी स्टोरी है। ऐसे ही मेरे को याद आया, when my mother was looking for marriage alliances for me ना, तो ऐसे ही जीवन साथी डॉट कॉम पर डाला हुआ था उन्होंने। तो एक एक प्रोफाइल आया। तो वो लड़का जो था, वो एक जगह पे रहता है दिल्ली में, और उसके पास कम से कम 4 कुत्ते थे। तो मेरी मम्मी ने तो फोन पे कहा हमारी लड़की तो भैया कुत्तों से बहुत डरती है, शी वोंट गेट मैरिड टू सच अ गाय। तो फिर मैंने भी कहा हाँ मम्मी मैं तो कुत्तों वाले घर में, या तो यू कैन सर्व ठाकुर जी, या यू कैन सर्व गॉड, और यू कैन सर्व डॉग। मैंने तो पहले ही मना कर दिया कि नहीं जाना, बट द बॉय वाज इंसिस्टेंट कि नहीं, मैं वो मेरे को कन्विंस कर लेगा। तो ही कॉल्ड मी एंड ही सेड कि देखो डॉग्स आर वेरी लॉयल थिंग, और अभी मेरी मम्मी अकेली रहती है, अभी तो मेरे पास 4 कुत्ते हैं, मैं तो 10 पालूंगा। तो मैंने कहा है, यहाँ एक से मेरे को डर लगता है, 4 अनएक्सेप्टेबल है, तू कह रहा 10 पालूंगा। तो मैंने कहा नहीं नहीं मेरे को तो बहुत डर लगता है। कहते हैं मत डरो, मेरे तो बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स हैं, अभी तो ये कुत्ते हैं, बब्बर शेर पालूंगा। फिर मैंने फाइनली उसको कहा भैया तू शेर पाल ले, बीवी ना पलेगी तेरे से। सो द बॉयज आर मतलब इट वाज सो इमेच्योर, और आज तक मैं उस बात पे हंसती हूँ। आई नेवर मेट दैट गाय, पर उसने मेरे को फोन पे कहा अरे शेर पालेंगे हम, बड़ा साउथ दिल्ली में लेंगे, वैसा वाला घर, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, अ, वो जो होता है बहुत बड़ा घर जिसमें बहुत आगे गार्डन होता है, अ, भूल गई वो एक वर्ड होता है। तो उसमें मैं शेर पालूंगा। हाँ बंगला हवेली नहीं, इट इज मोर लाइक हाउस कहते हैं उसको, लॉन नहीं, नो 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 नो, इट्स नॉट इवन लॉन। साउथ दिल्ली में बहुत बड़े बड़े घर हैं, आज 500, उसको कुछ देयर इज अ टिपिकल वर्ड टू डिस्क्राइब इट, है ना। तो उसने मेरे को ऐसा कहा वहां पे हम करेंगे। मैं कहा भाई ऐसा है तुमसे बीवी बच्चे ना पलेंगे, आप शेर पाल लो, शेर के बच्चे पाल लो। विलाज या विला भी कहते हैं, बट दैट इज वन मोर साउथ दिल्ली का टिपिकल वर्ड है, दिल्ली वालों को पता है। इट जस्ट स्किप्ड माय माइंड। फार्म हाउस, यस, उद्धव माय सेवियर, फार्म हाउस। फार्म का स्पेलिंग ऑल तो बहुत गलत है, तुमने लिखा फॉर्म हाउस, बट इट इज अ फार्म हाउस। वेरी गुड उद्धव माय सेवियर। तो हाँ वो फार्म हाउस जो होते हैं ना, वहां पे शादियां भी हो जाती है, दे आर बिग 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 लॉन्स एंड घर होते हैं विद टोटल लग्जरी होता है। और वो ये देखो उद्धव इज अ वेरी इंटेलिजेंट गाय, आई एम टेलिंग यू, तुम उन लोग उसको अंडर एस्टिमेट करते हो, वो हो जाता है माता जी गलत। अच्छा तुम्हारा वो ऑटो करेक्ट गलत होगा, तुम्हारा स्पेलिंग सही रहता है, तुम अपना ऑटो करेक्ट चेंज कर लो। सो
तो द पीपल आर वेरी मच इम्प्रेस्ड। हाउस क्या होता है? वही तो मैं कह रही हूँ। तो तुमने फोन का फार्म हाउस होता है, इसने फोन हाउस लिखा है, और हाउस का भी स्पेलिंग गलत है और फोन का भी स्पेलिंग गलत है। उधर मैं तुमको ना स्पेलिंग्स का एक बुक ला के दूंगी, थोड़ा स्पेलिंग सही करो तुम अपना। सो ओके, कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो हम लायन से इतना ज्यादा लड़के लोग इम्प्रेस्ड है, दिल्ली वाले लड़के तो बहुत इम्प्रेस्ड है। तो देयरफॉर व्हाट हैपन कि भगवान आगे नरसिंह देव में कि अगर चल ठीक है तुमको लायंस पसंद है तो लो, आई गेट बियर्ड, आई गेट नेल्स, आई गेट ऑल द श्रृंगार एंड आई एम कमिंग एज अ लायन। तो अनिकेत कह रहे भावनाएं देखो, स्पेलिंग मत देखो। ठीक है, उद्धव की भावनाएं देखने लग गए ना अनिकेत, बहुत बड़ा कांड हो जाएगा। सो ओके, सो भगवान कह रहे हैं कि रजनीकांत छोड़ो, आई कम एज अ वरा, आई कम एज हिरण्या। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये हाफ मैन हाफ एनिमल मत दिखाओ हमको, हमको दिखाओ ना मस्कुलर मैन, एकदम सिक्स पैक एब्स, और ये डोले ये शोले, और ये बाइसेप्स ये ट्राइसेप्स, और है ना सारा एकदम ऐसे मसल्स होना चाहिए, फिमोरल, और ये सारी मसल्स एकदम बिल्कुल टाइट। तो भगवान कहते ओके, लो परशुराम बन के आ गया, एक्स चलाता हुआ टेढ़े 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 करके सारे क्षत्रियों को खत्म कर दिया। फिर कहते ओके ओके, लेकिन ठीक है ये तो हो गया, तो कम से कम तुम आए हो ब्रह्मचारी बन के मत रहो ना, वी पीपल नीड समथिंग रोमांटिक ना, थोड़ा सा एकदम लव स्टोरी होना चाहिए हीर रांझा की तरह। तो भगवान ने कहा ओके ओके, आई विल कम एज राम सीता। ठीक है, आए राम जी बन के, ही हैज अ बो एंड एरो, क्विवर में एरोज हैं और हाथ में बो, एंड ही इज वेरी हैंडसम। इतने हैंडसम है कि ऐसा कहा जाता है, अगेन दिस इज अ सीक्रेट, बट दिस इज नॉट अ गौड़िया वैष्णव सीक्रेट, इट इज द श्री संप्रदाय सीक्रेट, कि राम जी जो है वो जब पूरे वस्त्र पहनते हैं, कोई मतलब डजन लाइक, व्हाई वी गो फॉर मंगला आरती दर्शन ऑफ कृष्णा, वेयर वी कैन सी कृष्णा, उनका बॉडी देख सकते हैं, अदरवाइज कृष्णा इज ऑल क्रिसमस ट्री, सारा फ्लावर, सारा ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार करते हुए कृष्णा इज ऑन द है। लेकिन जब मंगला आरती में तो हम भगवान के श्री विग्रह में उनकी बॉडी का दर्शन कर सकते हैं। वाई राधा रमन इज सो अट्रैक्टिव, क्योंकि हम उनके दांत देख सकते हैं, उनके पैर देख सकते हैं, उनके नेल बेड देख सकते हैं, इट लुक्स सो ह्यूमन, है ना। सो उन्होंने कहा भगवान जब राजसी वस्त्रों में थे तो ही वॉज नॉट वेरी अट्रैक्टिव, नॉट मुनिचारी गोपीज, मुनीज अप्रोच हिम, बट वेन विद द बाक ड्रेस राम जी ट्रेवल्ड, है ना, जब राम जी गए पूरे फॉरेस्ट में, दंडकारण्य फॉरेस्ट में, एंड सिर्फ एक ऐसे करके उत्तरी होता था उनका, एंड द वन शोल्डर वाज ऑलवेज विदाउट एनी क्लोथ। एंड हनुमान जी ने जब उनको ऐसे पीछे से देखा, तो भगवान का जो पीछे का और वन शोल्डर विदाउट एनी क्लोथ वो पार्ट जब हनुमान जी ने देखा, तो ही वॉज लाइक भगवान आप कितने सुंदर हो, आप इतने सुंदर हो। सो आप जब भगवान को देखते हो ना, कृष्ण को भी देखते हो, उनका पतला सा वेस्ट जाता है और वो एक क्लॉथ से वो कवर होते हैं, और उनका बॉडी दैट इज द मोस्ट ब्यूटिफुल लिम्ब ऑफ द कृष्णास बॉडी, ऐसे श्री संप्रदाय वाले कहते हैं, दैट इज द फॉर द राम। तो हनुमान जी ने ना तर्क वितर्क करते हुए कहा, ओ राम, you are already so beautiful, you don't have to leave your one shoulder uncovered। अभी तो मेरे से एकदम कंट्रोल ही नहीं हो रहा, इतने सुंदर भगवान थे। सो ही केम एज राम जी, देन ही केम विद द ट्रेजिक ट्रेजिक लव स्टोरी, है ना, एकदम ट्रेजिक लव स्टोरी की। एंड ही इज सच अ वर्चुअस हीरो, है ना, कि पापा ने कहा कि नहीं नहीं तुम जंगल चले जाओ, तुमको जंगल जाना 14 वर्ष के लिए, भाई तुम्हारा राज्य करेगा। तो ही वाज लाइक ओके पापा, नो प्रॉब्लम, आई विल डू दैट। है ना, ऐसा ऐसा भी तुमको कोई बोले कि अनिकेत कल तुम्हारे को एमबीबीएस का डिग्री नहीं मिलेगा, तुमने 6 साल पढ़ा, भूल जाओ, तुम कहोगे व्हाट डूइंग, आप तो धरना लेके बैठ जाओगे, राशन पानी एक कर दोगे, है कि नहीं। पर राम जी वॉज लाइक कि पूरा तैयारी हो गई, सारी जगह पता चल गया कि राम जी टुमारो इज गोइंग टू बी द किंग ऑफ अयोध्या। और उसके उपरांत ऐसी बातें चल रही है, और 1 मिनट, एक इवनिंग पहले ही
कह रहे कि नहीं आप राजा नहीं बनोगे और आपको जंगल जाना है, मतलब सारे आपके राजसी वेशभूषा भूषा आपने त्याग दी और आपने सिर्फ क्या करना है, जो ट्री बाग का वस्त्र पहनना है, आपने बालों में कंघी वंगी नहीं फेरनी, आपने जस्ट ऐसे जूड़ा बना के आपने जाना है। तो दैट वाज राम जी। राम जी said okay nothing doing, कोई बात नहीं। देन सीता मैया ऑल्सो वेंट टुगेदर एंड देन लक्ष्मण जी ऑल्सो गो। देन उसके बाद इतने सारे रावण दैत्यों का नाश किया, ही शोड हिज बला ओवर देयर। एंड उसके बाद द ट्रैजिक टर्न टू द लव स्टोरी, रावण आके सीता मैया को उठा गया एंड देन राम जी वॉज लाइक अ सुपर हीरो एंड लाइक अ ब्रोकन हार्ट पर्सन, है ना। अभी मैं उनको कैसे रोमियो और रांझा बोलूं, उनको ना राम जी को तो कोई कंपेयर नहीं कर सकते। तो तुलसीदास भी जब वो राम जी को कहते हैं वो ठुमक चलत रामचंद्र, वो पूरे गीत में राम जी को कंपेयर कर रहे हैं। एंड में लास्ट पैराग्राफ में रहे कि राम जी की छवि कैसी लगती है, देन ही इज थिंकिंग राम जी की छवि, एंड दैट दैट सेंटेंस इज मल्टीपल टाइम रिपीटेड। राम जी कैसे लगते हैं, राम जी कैसे लगते हैं, राम जी कैसे लगते हैं। तो फाइनली ही सेड राम जी जैसे ही लगते हैं। ही कुड नॉट फाइंड एनी उपमा अलंकार टू डिस्क्राइब राम जी, ऐसा था। तो अगेन मैं कैसे कहूँ उनको कि ही वॉज अ रोमियो, नो ही वॉज ब्रोकन हार्ट पर वर्चुअस। और उनको पता था एक्शन ड्रिवन हीरो, देवदास नहीं बने, शराब भी नहीं बने, ही न्यू व्हाट एक्शन ही हैज टू डू। एंड फिर उन्होंने कोलोबरेट किया, मंकी सेना आ रही है ना, पहले कभी सुना ही नहीं था कि मंकीज आ सकते हैं, है ना। ये आइडिया चुराया हॉलीवुड में, जो मंकी प्लैनेट आया, द किंगडम ऑफ मंकी करके जो ऑस्कर विनिंग मूवीज गई थी, है ना, ये सारा आइडिया हमारा इससे चुराया गया है। जो ये है क्या कहते हैं, ये राम जी की सेना का जो एवतार मूवी आई है उसमें ब्लू कलर क्यों है, कृष्ण का कलर ब्लू है। तो ये हमारे सारे वैदिक से इन्होंने चुरा चुरा के ऑस्कर जीत रहे हैं। और फिर इंडियंस को कहते हैं कि दे आर डूइंग क्या कहते हैं, पेलेमिग्रिज्म, क्या वर्ड है, आई एम जस्ट स्किपिंग। सो वॉट एवर, कि हम कट कॉपी पेस्ट करते प्लेगरिज्म। हैं। हाँ। सो व्हाट हैपेंड इज दैट कि इतना सब होने के बाद राम जी गए और उसके बाद ही इज क्रिएटिंग अ ब्रिज, ठीक है। ना कभी हुआ ना भूतो ना भविष्यति की मैन ने कभी ऐसा मैनमेड ब्रिज बोला, उस पे भी अंग्रेजों ने उसका नाम दे दिया। हमने कहा भैया ये राम सेतु है, उन्होंने कहा नो दिस इज एडम्स ब्रिज, एडम ने बनाया है ये ब्रिज। अरे भैया, तो ये राम सेतु बनाया गया एक एक पत्थर को, मतलब सच्चा डिफिकल्ट टास्क, हीरोपंती का भी हीरो बन गए राम जी। रजनीकांत भी वो चीज नहीं कर पाता, तो राम जी ने वो किया एंड देन ही फॉट द वॉर। और फिर रावण से सीता मैया को लेके आना, एंड देयर इज अ बिग स्टोरी, सच अ ट्रैजिक एंडिंग टू द स्टोरी। मतलब भगवान से बड़ा ट्रेजेडी किंग कोई भी नहीं है, और सीता मैया से बड़ी ट्रेजेडी क्वीन भी नहीं है कोई। सो भूल जाओ जिनको दिलीप कुमार पसंद है या जिनको मीना कुमारी पसंद है, द दिलीप कुमार वॉज कॉल्ड द ट्रैजिक किंग एंड द मीना कुमारी वॉज कॉल्ड द ट्रैजिक क्वीन। तो इनसे बड़ा ट्रैजिक किंग और क्वीन क्या है। आपको ट्रेजेडी पसंद है, कृष्णा राम जी आए ना आपको दिया, देन भी पीपल आर मोर लस्टी। हम कह ना ना, आजकल तो भैया कलयुग है, जमाना बदल गया है, ये क्या आप 1857 की बातें लेके बैठ गए भैया। आजकल हम 21वीं सदी में रह रहे हैं, रोमांस आजकल हमारा डिफरेंट है, प्यार इश्क मोहब्बत में एक्शन होता है। अब ये गया पुरानी मूवीज में कि जब लव सीन क्या दिखाते थे, दो फूलों को ऐसे करते हुए टक 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 टक, या दो चिड़िया ची 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 कर रही है, वो जमाने चले गए। अब आज के जमाने की बात करो। एंड देन केम कृष्णा द वॉरियर, उन्होंने कहा लो, एरो, एरो भी छोड़ दिया, बो भी छोड़ दिया, पूरा मसल से सारे राक्षसों को मारा। सीता मैया ने राम जी को बोला देखिए स्वामी, आप जो हैं, ये दो गर्लफ्रेंड दिखी मैंने एक बार, 11 साल के बच्चे की, तो उद्धव ऐसे कमेंट्री नहीं करते। वी आर ऑन अ वेरी वी आर ऑन अ सोशल नेटवर्क, ठीक है। सो व्हाट हैपेंड कि सीता मैया ने राम जी को कहा देखो आप कितना
कितना ज्यादा ब्लड शेड करते हैं, कितने सारे राक्षस मार दिए। हमसे यह वायलेंस नहीं देखी जाती, हम नहीं देख पाएंगे, हम तुमको कसम दे रहे हैं। हमारी तुम्हारे को कसम है कि आगे से तुमने ये धनुष बाण से किसी को भी मारा। पहले ही देख लो, फर्स्ट टाइम में लेडीज फर्स्ट कर दिए तुम राम अवतार में, तात्का को मार के। उसके उपरांत इतने सारे राक्षस मार दिए, इतना ब्लड सेट करते हो, इतना ब्लड सेट करते हो। तुमको हमारे सर की कसम, राम जी आगे से एक को भी नहीं तुम ये धनुष बाण से मारोगे। तो राम जी ने कहा ओके फाइन। और फिर कृष्णा आए, इज द स्मार्टेस्ट ऑफ द ऑल गाय। तभी टेढ़े ही खड़े रहते हैं, है ना, सीधे ही नहीं खड़े होते, खड़े भी टेढ़े ही रहते हैं। यू नो व्हाई कृष्णा स्टैंड्स टेढ़ा? यू नो व्हाई? कोई बताएगा? गौड़िया वैष्णव सीक्रेट। कोई भी एक बॉटल ले लो जिसका नेक बहुत पतला सा हो, कम छोटा सा हो, उसमें कोई भी टेढ़ी चीज आप डाल रहे हो तो एक बार तो मुश्किल से डाल लोगे, ऐसे धक्का करके, चल 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 अंदर, चल अंदर, चल निकल, है ना। तो दबा दुबू के आप अंदर डाल लोगे बॉटल के अंदर, लेकिन अब वो टेढ़ी चीज बाहर नहीं निकल सकती। तो कृष्णा, हम क्या कहते हैं, मंदिर में आते हैं सम और द अदर, हम इतना ध्यान लगा के चैंटिंग करते हैं, और कई बार चैंट कर भी लेते हैं, थोड़ा फिलॉसफी भी सुन लिया। अभी हमने जितना फिलॉसफी सुना, हम बॉडी नहीं हम आत्मा है, अगर हम इंजॉयमेंट में जाएंगे तो डिग्रेडेशन आएगा, हमारा जो बेसिक गोल पर्पस ये है। हम तो भैया अगर इस मोमेंट पे हम कृष्णा कॉन्शियस छोड़े ना, हम कहीं के भी नहीं रहे, क्योंकि हम बाहर जाएंगे। अभी तो जब हम माला करते हैं तो पूरे भौतिक जगत का याद आता है, यार वो वहां पे एंजॉय कर रहा है, वो थाईलैंड गया घूमने, वो स्विट्जरलैंड गया घूमने, यार वो तो पिज्जा खा रहा है, वो तो नाइट लाइफ एंजॉय कर रहा है। तब अभी माला करते हुए ये याद आता है। लेकिन जब हम बाहर एंजॉय करने जाते हैं ना, तो सारे भगवत गीता के श्लोक सामने आ जाते हैं। अरे हम ऐसे एंजॉय कर रहे हैं, हम लस्ट में पड़ रहे हैं, लस्ट हमें यहाँ खींच रहा है, हम लड़कीबाजी कर रहे हैं, अरे हमारा ये पाप हो गया, अरे ये वाला नर्क रेडी हो रहा है। तो क्या होता है कि जब हम बाहर जा तो हम तो कहीं के भी नहीं रहे ना, हम भक्ति पूरा कर पा रहे हैं, और बाहर की जगत में इतना फिलॉसफी हम कन्विंस्ड हैं कि वी आर नॉट द बॉडी, वी आर द सोल। अगर हम कुछ भी गलत करेंगे तो भैया हमारा बजेगा बैंड, है ना। तो हम क्या बन जाता है, ब्रह्मास्त्र। नहीं, एक्चुअली ब्रह्मास्त्र नहीं, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। सो वंस यू हैव एंटर्ड इनटू इट ना, तो कृष्णा हल्के से भी एंटर हो जाए आपके हार्ट में, तो कर लो, किसी की भी मजाल है, वो भगवान कृष्ण को बाहर निकाल दे, कोई माइका लाल उसको बाहर निकाल के दिखा ही नहीं सकता। इसलिए कृष्ण टेढ़े खड़े होते हैं कि भैया इतने लग तो सुंदर रहे हैं, ऐसे ठुमका लगाते हुए, लुकिंग लाइक अ वेरी सोना मुंडा, बट वंस ही एंटर्स योर हार्ट, निकाल के दिखा लो। सारी फिलॉसफी याद आएगी जब आप बाहर एंजॉय कर रहे होगे, सारी फिलॉसफी याद आएगी जब एरिएटेड ड्रिंक्स पी रहे होगे, बर्गर पिज्जा मैकडी, और केएफसी या कहीं पे भी आप गए, पिज्जा हट वगैरह, पिज्जा का एक एक बाइट खाते हो, उसकी सॉसेस खाते हुए, चार नियम, भगवान को भोग लगाए बिना खा रहे हैं। जो भगवान को भोग लगाए बिना खाता है वो सिर्फ पाप खाता है। सब याद आएगा, और अभी कुछ याद नहीं आता। So that's why Krishna stands Teda. And then Krishna comes and does everything. है ना। राम जी इज लाइक अ ग्रीन मैंगो, हरे रंग के है ना राम जी। राम जी इज लाइक अ ग्रीन मैंगो। वो मैंगो कैसा है कि अभी वो खट्टा है, वो पूरा पक्का नहीं है, तो आप उसको अभी यूज नहीं कर सकते। कच्चा मैंगो कैसे खा सकते हो, नहीं खा सकते ना। तो ही देयरफॉर राम जी इज लाइक मर्यादा पुरुषोत्तम, ग्रीन मैंगो, राइट। एंड देन चैतन्य महाप्रभु इज प्रेम में पूरा, राम जी हैज मर्यादा, देयरफॉर दैट प्रेम कुड नॉट बी, सी देयर वाज ऑलवेज अ सोफिस्टिकेशन, हाँ जी आप आइए, आप बैठिए, आप आपका मिजाज कैसा, तो देयर वाज ऑलवेज अ सोफिस्टिकेशन। तो जहाँ सोफिस्टिकेशन है तो वहां प्रेम नहीं हो सकता ना, इट वाज ऑल फॉर्मेलिटी विद राम जी। देयरफॉर राम जी हैड वन विश, जो मैंने कल बताया, टू विशेस। एक विश ये था कि ये सब मेरे से फॉर्मली बात करते हैं, मुझको भी इनफॉर्मल रिलेशनशिप चाहिए। बट राम जी का वो देख के, ही वॉज बोर्न एट द नवमी तिथि। अब 9 का पूरा टेबल लगा लो, वो 9 का भी अपनी मर्यादा छोड़ता ही नहीं, 9 वन जा 9,
9 2 जा 18, 8 8 + 1 is 9, है ना। तो आप पूरा 9 का टेबल लगा लो तो तुमको जो लगेगा 9 कभी अपनी मर्यादा छोड़ता ही नहीं। और कृष्ण जो है 8, वो कभी मर्यादा में रहता नहीं, उसने सीखा ही नहीं, उसको पता ही नहीं, उसको आता ही नहीं। कृष्ण को तो कुछ नहीं है। इवन मैया वॉज लाइक, हाय लाला तेरा, तू चोरी तू करे है, झूठ तू बोले है, माटी तू खाए, गोपियों को छेड़े तू, मैं तेरा ब्याह कैसे करूंगी, तू तो पहले ही इतना बदनाम हो गया है। मैया को क्या पता कि ये छोरा तो आगे जाके 16,108 रानियां का ब्याह लाएगा। एक भी नहीं, 16,108, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड किसी ने ना ब्रेक किया आज तक। सो दैट कृष्णा, चैतन्य महाप्रभु केम एज अ गोल्डन मैंगो, प्रेम में परिपक्व, मेच्योर, जस्ट टेस्ट, जस्ट जूस, प्रेम 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 एंड नथिंग मोर देन प्रेम, है ना, द प्योर लव, ना एक्सटेसी ऑफ लव। अभी मैंगो येलो वाला पका हुआ खा के, ओ हो, माय फेवरेट फ्रूट, इतना टेस्टी, इतना टेस्टी, इतना टेस्टी कि अभी आई कैन ड्रूल विद सलाइवा, इतना टेस्टी। सो और वो मैंगो कैसा, जिसका कोई छिलका नहीं, है ना, तो कोई छिलका नहीं और कोई गिट्टक नहीं अंदर, अंदर कोई सीड नहीं, जस्ट मैंगो। ऐसे चैतन्य महाप्रभु ने मैनिफेस्ट किए थे। एक बार वो पानी, ये जल क्रीड़ा कर रहे थे, उसके बाद अपने पार्षदों के साथ, और फिर जल क्रीड़ा करते हुए वो एक वहां बैठे एक उद्यान में, एंड इट वाज नॉट इवन द मैंगो सीजन, एंड एवरीवन वाज सेइंग कि महाप्रभु मैंगो खाने का मन कर रहा है, एंड द ट्री स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग मैंगो, द रस ड्रिप कर रहा है, नो छिलका एंड नो सीड, एंड एवरीवन एंजॉयिंग। आज भी वो गार्डन है पर वो मैंगोस नहीं है वहां पे, वो आम बाग है, आप देख सकते हैं, है ना। सो दैट इज चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु में भी कहा कि तुमको सिर्फ प्यार चाहिए ना, तो लो प्यार, प्रेम पुरुषोत्तम जो भगवान है, वैसे तो उनको औदर्य पुरुषोत्तम कहा जाता है, जैसे राम इज मर्यादा पुरुषोत्तम, कृष्ण इज लीला पुरुषोत्तम, एंड चैतन्य महाप्रभु इज औदर्य पुरुषोत्तम या प्रेम पुरुषोत्तम कहा जाता है चैतन्य महाप्रभु को। एंड देन कम्स कृष्णा, द ब्लैक मैंगो, हर प्रकार से खराब, हर चीज करी, कोई ऐसी चीज नहीं करी, मतलब कलयुगी गुंडों का वो बादशाह है, ही अट्रैक्ट। कृष्णा कहते हैं, देख आ जा यार, मेरे गैंग में आ जा, सब करने का बिल्कुल, मैं अंगूठा छाप, मैया ने 11 साल तक गैया चराई, एक अक्षर नहीं पढ़ा, और क्या करा, लड़की छेड़ी। नाउ ओके, देन देर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि कृष्ण करें तो लीला, हम करें तो करेक्टर ढीला, वाई सो, वाई सो, भगवान की हर चीज लीला होती है, हमारी क्यों नहीं है ना। आप क्यों नहीं कहते, आज श्वेता माता जी ने ऐसी लीला करी कि वो स्कूल की यूनिफॉर्म पहन आ गई, ऐसी लीला करी माता जी, अपरंपार दंडवत प्रणाम, है ना। और आज उद्धव महाराज ने ऐसी लीला करी कि जानते हुए सही स्पेलिंग को भी उल्टा लिख दिया, फार्म हाउस को फार्मन हाउस लिख दिया। ये लीला है प्रभु की, ये लीला। हम क्यों नहीं कहते इनकी लीला, वाई डू वी से कि इट इज अ ब्लंडर, वाई डू वी से दैट, है ना, ये गलत क्यों है, क्योंकि भगवान आत्माराम है, उनको कुछ नहीं चाहिए, देर इज नो अल्टीरियर मोटिव ऑफ डूइंग दिस थिंग, वो केवल अपने भक्तों की प्रसन्नता के लिए ये लीला करते हैं। कृष्णा वॉज लाइक, आई एम इन लव विद राधा रानी, I didn't look for one woman outside Radha Rani. These 16,108 wives इन्होंने मेरे को अप्रोच किया। रुक्मणी wrote me the letter. सत्यभामा के फादर को रियलाइज हुआ कि भैया उसका जो ज्वेल था किसी और ने चुराया, उसने मेरे पे नाम लगा दिया। तो सत्यभामा के फादर को ब्लंडर फील हुआ, तो उसने एज अ पनिशमेंट रेक्टिफिकेशन मेरे को सत्यभामा दे दी। हाँ, वो ज्वेल लेने में जामवंत की गुफा में गया, तो जामवंत ने मेरे से फाइट किया और फिर उसको मेरे अंदर राम दिख गए, तो ओहो हो प्रभु, आई डिड अ ब्लंडर, लो एज अ यू नो डैमेज मैनेजमेंट उसने जामवती दे दी। तो ये सारी 16,100 रानियों को तो एक राक्षस ने पकड़ा हुआ था। एंड देन मैंने जब उस
क्या नाम था उसका, देवी भूमि का पुत्र था भौमासुर, उसको मैंने मार दिया। तो दिस 16,100 लेडी सेड, हमको कौन अपनाएगा, हम तो अभी क्या हो गया, हमारा तो बहुत जिंदगी बर्बाद हो गया ठाकुर जी, हमारा बहुत जिंदगी बर्बाद हो गया। और मैंने तरस खा के ले लिया। बट आई लव्ड ओनली श्रीमती राधा रानी ना। तो यहाँ पे भगवान का कोई अल्टीरियर मोटिव था 16,108 रानी एंजॉय करने का? ना को रे बाबा, उनको तो दे अप्रोच एंड ही वाज काइंड इनफ। एंड देन फिर वो 16,108 रानियों के साथ कोई एक्सप्लॉइटेशन नहीं हुआ। उन्होंने जाके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कंप्लेंट नहीं लिखवाया। 16,108 रानियों का अलग अलग महल था। एंड देन भगवान डिवाइडेड हिमसेल्फ इनटू 16,108 पार्ट, एंड एवरी पार्ट वाज डूइंग समथिंग डिफरेंट। नारद मुनि केम एंड विटनेसेस कि एक घर में भगवान बच्चों के साथ खेल रहे हैं, एक घर में भगवान अपनी वाइफ के साथ चौसर खेल रहे हैं, एक घर में भगवान पूजा कर रहे हैं शालिग्राम शिला की, एक घर में क्या है, भगवान भोजन पा रहे हैं और उनकी पटरानी उनको पंखा झल रही है। तो एवरीवेयर देयर वाज डूइंग डिफरेंट लीलास। करके दिखा दो भैया, अगर तुम्हारे बस की एक संभल जाए तुमसे तो भैया बात है। तुम 16,108, क्या तुम दो नहीं एक नहीं संभाल पा रहे, तो आगे का तुम कैसे बना रहे हो? फिर तुमको अपने आप को डिवाइड भी करना है। सो कृष्णा नेवर हैड एन अल्टीरियर मोटिव ऑफ एनी काइंड ऑफ एन एंजॉयमेंट, वो सिर्फ भक्तों के साथ आदान प्रदान कर रहे थे। अब हम तो नहीं कर रहे ना ऐसा, हमारा तो पीछे अल्टीरियर मोटिव है। हम तो यही कहते हैं, भगवान दिमाग हमारा, पावर तुम्हारी, देखिए हम संसार जीतेंगे। थोड़ा आप दिमाग कम लगाते हैं, और उनको नहीं पता भगवान एक तीर से 10 निशाने कर सकते हैं। So Krishna came as a black mango, did everything in the sin book। चोरी करा, पढ़ाई नहीं करा, अंगूठा छापो, गैया चराई, बंसुरी बजाई, माखन चुराया, कालिया नाग के साथ प्ले किया, है ना, सारे राक्षसों को धनुष बाण भी छोड़ो, बिकॉज सीता मैया ने कसम चुड़ाई तो ऐसे चपेड़ मार मार के कहा, एक थप्पड़ मारा एक गिरा, एक थप्पड़ मारा एक गिरा, घूसा मारा गया, उड़ाया गया, अगासुर को कहा अगासुर गया, बक्कासुर के मुंह में चले गए, और ऐसे करके अंगड़ाई लेके बॉडी एक्सपेंड किया, बक्कासुर गया। तो कृष्णा ने ये सब क्यों किया? टू अट्रैक्ट अस। फिर भी हमारा जो लस्ट है इज नॉट, कृष्णा डिड ऑल दिस, कृष्णा प्लेड अ जोकर फॉर अस, है ना। वहां सूरदास जी कहते हैं कि एक एक बहुत अच्छा श्लोक है, वी आर ऑलरेडी अंडर टाइम, 1 मिनट से कम है, वो मेरे को पढ़ने का बहुत मन है, आई डोंट रिमेम्बर इट। ये रहा रसखान जी का ये श्लोक है। विद दिस आई विल एंड द क्लास टुडे एंड वी विल कंटिन्यू टुमारो। अरे जल्दी आओ। शेष महेश दिनेश गणेश सुर सुरे सु जाहि निरंतर ध्यावे, शंकर से सुख व्यास रटे, पछिहारी तऊ पुनि पार न पावे, ताही अहीर की छोरियों पे, छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। तो रसखान जी कह रहे हैं, जिस परम ब्रह्म कृष्ण को शेषनाग महादेव सूर्यदेव गणेश जी और इंद्र भी निरंतर ध्यान करते हैं, और वेद जिनके लिए अनादि अखंड अछेद अभेद जैसे विषयों का प्रयोग करते हैं, भगवान शंकर सुखदेव और व्यास मुनि जैसे जिनका जप करते हैं, फिर भी उनके भेद पाने में सफल नहीं होते, कृष्ण को जान नहीं पाते, ऐसे भगवान कृष्ण को, ऐसे अनंत कृष्ण के बाल रूप में पाकर अहीरियों की, अहीरियां होता है इट्स अ लो क्लास, अहीरियों की छोरियां गोप बालाएं, अहीरी, एक मिनट मेरे को